भारत देश के इतिहास को जानने के लिए हजारों जन्म कम पड़ जाएंगे, जिसके स्वाभिमान को बचाने के लिए हमने करोड़ों बलिदान दिए। कभी पोरस बनकर विश्व विजयी सिकंदर का अभिमान चूर चूर किया, तो कभी चंद्रगुप्त चाणक्य बन के खंड खंड भारत को अखंड भारत बना दिया, तो कभी बप्पा रावल बन के तुर्कों को उनकी औकात याद दिला दी। और जब दुश्मन का हाथ हमारी इज्जत की ओर बढ़ा, तो मां पद्मिनी बनकर जलती आग में कूद गए, पर अपने सम्मान पर आंच नहीं आने दी। और जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसके खिलाफ लड़ते लड़ते हमने लाखों बलिदान दिए। और जब जरूरत पड़ी तो लोगों के खून में उबाल लाने के लिए तो हम भगत सिंह बनके हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, पर झुके नहीं। हमने लड़कर अंग्रेजों को मजबूर करके उनसे छीन कर आजादी ली। लेकिन आज जब राष्ट्रीय पर्व पर ये गाना बजता है, दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये देखकर हमारे शहीद वीर जवान स्वर्ग में जरूर परेशान होते होंगे कि जिन लोगों के लिए हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो लोग ये गा रहे हैं कि हमें आजादी बिना खून दिए हुए मिली है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आजादी हमें मिलती नहीं बल्कि छीननी पड़ती है। जबकि आज हमारे इतिहास में हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारे देश की आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे, और उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम चंद पन्नों में निपटा दिया जाता है जिन्होंने असलियत में हमें आज़ादी दिलाई। इस बात का खुलासा तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया जब वह 1956 में भारत के दौरे पर आए, तो बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल किसका था, तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस का। तो चक्रवर्ती ने कहा और महात्मा गांधी का, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांस भरते हुए कहा कि बेहद कम। आज़ादी के रियल हीरो होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को हम वो सम्मान नहीं देते जिस सम्मान के वो हकदार थे। आज हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपने तनिक फायदे के लिए उन लोगों को संसद भेजना चाहती हैं जो लोग जेल में भी रहने के लायक नहीं। कन्हैया कुमार जिन्होंने ये नारा दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह एक दिन, अब हमें इन्हें भी नेताजी कहना पड़ेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान नहीं तो क्या है, जिन्हें हम प्यार से नेताजी बुलाते।